तो मैम क्या हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि हमें यही जन्म क्यों मिला? कुंडली में देख के हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं? जी हाँ, अवश्य समझता है। उसका उदाहरण दिया जाए तो कौन से बालक ने कौन से घर में जन्म लेना चाहिए, ये उसके हाथ में नहीं होता। उसका रंग रूप बिल्कुल। उसके हाथ में नहीं होता, उसकी लंबाई उसके हाथ में नहीं होती। अर्थात बढ़ाया प्रयास कर वह कुछ इंच तक अवश्य बढ़ा सकता है। उसका वजन भी उसके हाथों में नहीं होता। बड़ी सारी दवाई खाकर वह वजन में कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन यह अलग विषय है। सत्य कहा जाए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। किस बालक ने किस घर में सही जन्म है कि लेना है। हमारे कर्म का जो फल है वो हमें आगे मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। किस बालक ने किस ओके। घर में जन्म लेना चाहिए, ये पिछले जन्म से निर्धारित होता है। किस बालक को कैसे माता-पिता मिलने चाहिए, ये भी पिछले जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है। यह सब कैसे पता चलता है? तो इसमें ज्योतिष में एक महादशा विभाग आता है। ओके। महादशाएँ 120 साल की होती है। उसे हम विषोत्तरी महादशा कहते हैं। मनुष्य जीवन में काल निर्धारण के लिए विषोत्तरी महादशा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन महादशाओं की काउंटिंग कैसे होती है? तो बालक जब जन्म लेता है, तब चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की प्रथम महादशा तय होती है। ओके। लेकिन वो सभी के लिए समान नहीं होती। हम्म। क्योंकि एक ही टाइम पे इसमें बड़े उस सारे बच्चों का जन्म होता है। हाँ, इसमें उसने पिछले जन्म में कितनी भोगी हुई है और कितनी भोगनी बाकी है, इसका विभाजन पत्रिका में होता है। अर्थात मान लो किसी बालक का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ है। शुक्र हम्म। की महादशा कुल 20 साल की होती है। उस अनुसार उसने अपने पिछले जन्म में कितने महादशा के वर्ष भोगे हैं, इस बात को ध्यान में लेकर अब कितने वर्ष भोगने वाला है, यह निर्धारित किया जाता है। इन ओके। सभी का अध्ययन हम कुंडली से बड़े विस्तार से कर सकते हैं।